सूरज और ईशा के प्यार भरे पलों को लग गई आकाश की नजर। आरव को जब यह पता चलता है कि उसे टेंडर काव्या की वजह से मिला है और फॉर्म भी काव्या ने ही भरा था, तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिस काम को पाने के लिए वह इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, वह आखिरकार पूरा हो चुका था और इसके पीछे जिस इंसान का हाथ था, वह थी काव्या। आरव की आंखों में खुशी के साथ साथ प्यार भी साफ दिखाई देने लगता है। वह बिना एक पल गंवाए तुरंत काव्या को फोन करता है और उसे अपनी पसंदीदा चाय की टपरी पर बुला लेता है। काव्या जैसे ही वहां पहुंचती है, आरव खुद को रोक नहीं पाता और खुशी से उसे गले लगा लेता है। काव्या भी मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में खो जाती है। दोनों की आंखों में फिर से वही पुराना प्यार लौट आता है, जो कुछ समय पहले गलतफहमियों और दूरियों की वजह से कहीं खो गया था। आरव काव्या का हाथ पकड़कर उसे बैठाता है और फिर दोनों एक ही प्याले में चाय पीने लगते हैं। दोनों के चेहरे पर अलग ही चमक होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे इतने दिनों बाद दोनों को फिर से जीने की वजह मिल गई हो। लेकिन इन दोनों प्रेमियों के अलावा वहां दो और लोग भी मौजूद होते हैं, जो छुपकर इन दोनों के रिश्ते में वापस आती मिठास को देखकर बेहद खुश हो रहे होते हैं। ये दो लोग होते हैं ईशा और सूरज। दोनों दूर खड़े होकर आरव और काव्या को साथ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। सूरज के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून नजर आता है, क्योंकि वह हमेशा से चाहता था कि आरव और काव्या फिर से एक हो जाएं। वहीं ईशा भी दिल से खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। इसी खुशी में ईशा और सूरज भी साथ में आइसक्रीम खाने लगते हैं। दोनों धीरे धीरे पुरानी बातों में खो जाते हैं। बातों ही बातों में दोनों यह भूल जाते हैं कि अब उनके बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। ईशा पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए सूरज से उन दिनों की बातें करने लगती है, जब दोनों हर छोटी छोटी बात पर घंटों हंसा करते थे। सूरज भी उन यादों में खो जाता है। उसकी आंखों में आंसू तक छलकने लगते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि चाहे कितना भी समय गुजर जाए, वह ईशा को अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाया। ईशा भी सूरज को इस तरह टूटता हुआ देखकर खुद को संभाल नहीं पाती। वह सूरज से कहती है कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, चाहे लोग कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं। सूरज चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। दोनों के बीच फिर से वही पुरानी फीलिंग्स लौटने लगती हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगने लगता है जैसे वक्त पीछे लौट आया हो, लेकिन तभी इस खूबसूरत पल को किसी की बुरी नजर लग जाती है। वहां आकाश पहुंच जाता है। सूरज को ईशा के साथ इस तरह हंसते बोलते देखकर आकाश का खून खौल उठता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर यही सब चलता रहा तो जल्द ही सूरज को सारी सच्चाई पता चल जाएगी और उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। आकाश दूर खड़ा होकर दोनों की हर हरकत देखता रहता है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं ईशा फिर से सूरज के करीब आकर सब सच न बता दे। वह समझ जाता है कि अगर सूरज को उसकी सच्चाई पता चल गई तो वह बर्बाद हो जाएगा। इसी डर और जलन में आकाश एक बहुत बड़ी साजिश रचने का फैसला करता है। आकाश चुपके से सूरज और ईशा के साथ बिताए हर पल का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वह उन वीडियोस को एक एआई प्रोफेशनल के पास लेकर जाता है। वहां वह टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करवाता है। फर्जी वीडियो तैयार किए जाते हैं, जिनमें सूरज को गलत तरीके से दिखाया जाता है। धीरे धीरे आकाश सूरज के खिलाफ एक ऐसा झूठा एल्बम तैयार करवा देता है, जिसे देखकर कोई भी सूरज पर शक करने लगे। इसके बाद आकाश अपनी अगली चाल चलता है। वह कोर्ट में सूरज के खिलाफ केस दाखिल करवा देता है, लेकिन चालाकी से अपना नाम सामने नहीं आने देता। वह आरव का इस्तेमाल करके केस फाइल करवाता है, ताकि किसी को उस पर शक न हो। दूसरी तरफ आरव को भी पूरी सच्चाई नहीं पता होती और वह आकाश की बातों में आ जाता है। अचानक सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिस इंसान की ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, उसी पर अब सवाल उठने लगते हैं। उससे आईएएस के सारे पावर्स छीन लिए जाते हैं और उसे अंडर कस्टडी में ले लिया जाता है। पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल जाती है।
मीडिया चैनलों पर सिर्फ सूरज की ही चर्चा होने लगती है। सूरज बार बार चीख चीख कर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यह सब झूठ है और उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन कानून सिर्फ सबूत देखता है और आकाश ने इतने पक्के फर्जी सबूत तैयार किए होते हैं कि कोई भी सूरज की बात सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ जब ईशा अपने घर में बैठी टीवी पर यह खबर देखती है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि सूरज की यह हालत कहीं न कहीं उसकी वजह से हुई है। वह बिना देर किए तुरंत कोर्ट पहुंच जाती है ताकि सूरज के पक्ष में गवाही दे सके। कोर्ट में कटघरे में खड़े सूरज को देखकर ईशा टूट जाती है। सूरज की आंखों में दर्द, गुस्सा और बेबसी साफ दिखाई दे रही होती है। ईशा जैसे ही सच बोलने के लिए आगे बढ़ती है, तभी आकाश उसे इशारा करता है और उसकी माँ की जान की धमकी देता है। क्योंकि ईशा की माँ अभी भी गुलाब सिंह के कब्जे में होती है, ईशा के सामने बहुत बड़ी मजबूरी खड़ी हो जाती है। एक तरफ सूरज की जिंदगी और दूसरी तरफ उसकी माँ की जान। वह चाहकर भी सच नहीं बोल पाती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वह खामोश खड़ी रहती है। कोर्ट में उसकी चुप्पी सूरज के खिलाफ चली जाती है और सारा इल्जाम उसी पर आ जाता है। यह देखकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। उसके दिल में एक बार फिर ईशा के लिए नफरत पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि ईशा ने हमेशा की तरह इस बार भी उसका साथ नहीं दिया। सूरज की आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वहीं ईशा अंदर ही अंदर टूट रही होती है, क्योंकि वह सच जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही होती। लेकिन अब ईशा के पास सूरज को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वह पुराना राज खोलना, जिसे इतने सालों से छुपाकर रखा गया था। ईशा आखिरकार फैसला कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। दूसरी तरफ सूरज भी ईशा को भरोसा देता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं होगा। सूरज के मन में अभी भी कहीं न कहीं ईशा के लिए प्यार बाकी होता है। यही वजह है कि इतनी नफरत और दर्द के बाद भी वह ईशा की माँ को बचाने का वादा करता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ईशा वह पुराना राज सबके सामने ला पाएगी? क्या सूरज अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या आकाश का पूरा खेल खत्म हो जाएगा? और क्या सूरज और ईशा एक बार फिर करीब आ पाएंगे?